व्यक्ति का पूजा है। कर्म कीजिए, कर्म पर विश्वास रखिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वो क्या है? प्रारब्ध, संजीव और क्रियमान। क्रियमान कहते हैं वर्तमान कर्म को, संक्षिप्त कहते हैं इकट्ठा को, और प्रारब्ध कहते हैं पूर्व जन्म को। आप क्रियमान को सुधारें। क्रियमान मतलब वर्तमान। वर्तमान में यदि आप दारू पीते हैं तो दारू नहीं पीना चाहिए, शराब पीते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, मछली भात खूब खाते हैं तो मछली को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मछली नेटा खेखास मुंह पैखाना सब खा लेती है। या उसको मसाला दे करके भर पेट खा लेते हैं। लाज नहीं लगता है? इतना बढ़िया मुंह है, जिस मुंह में आप पाउडर घसते हैं सेंट मारता है, जिस ठोर में लिपस्टिक लगाते हैं ठोर सुग्गा के तरह लाल लगता है, इसमें मछली कैसे रख रहे हैं? विचार कीजिए। मछली, मरा हुआ मछली को फेंकते हैं कि इसको फेंक दो महक रहा है, मछली को मार करके पेट में रखते हैं, पेट में पचा के पैखाना द्वारा निकाल देते हैं। लाज नहीं लगता है कि मुर्दा को आप पेट में रखे हैं? बकरी को मार के खाए हैं तो मुर्दा को खा लिए। विचार कीजिए। मछली को मार के खाए हैं तो मुर्दा खा लिए हैं। जीव पर दया कीजिए। कोई भी भगवान ने कहता है कि तुम जीव को मार करके खाओ। आपको खाने के लिए सेब है, अंगूर है, किशमिश है, छोहरा, बेदाना, मनक्का है, आम देखिए कितना बढ़िया। 10 किलो आम खाइए ना चेहरा लाल हो जाएगा भैया। 10 किलो मछली खाइएगा तो चेहरा लाल नहीं होगा। 10 किलो घी मक्खन खाइए चेहरा लाल हो जाएगा। 10-20 किलो मछली खा लीजिए चेहरा लाल नहीं होगा। विचार कीजिए। कृष्ण भगवान दूध मक्खन खाते थे, भगवान राम फल फूल खाते थे, महात्मा गांधी वैष्णव का जीवन जी रहे थे। जितने भी देवी देवता भगवान हुआ है सबका जीवन वैष्णव का रहा है, किसी का जीवन संकट का नहीं रहा है। तो आप भी मनुष्य हैं, आप भी समझिए कि हमको खाने के लिए ये प्रकृति ने क्या दिया? रोटी, दाल, साग, सब्जी, दूध, खीर, ये सब मनुष्य का भोजन है। इसको खा करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। जितना बढ़िया अन्न खाइएगा उतना बढ़िया मन होगा, जितना बढ़िया मन होगा उतना बढ़िया आपका कर्म होगा। कर्म ठीक करने के लिए मन को ठीक करना जरूरी होगा। मन यदि ठीक होगा आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन गड़बड़ हो जाएगा आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मन को जीतिए, मन के पीछे मत चलिए। एक दादा का पोता खेल रहा था, पोता रोने लगा, दादाजी दौड़ करके आए, पोता को गोदी में ले लिया। कहा बोलो पोता क्या चाहिए तुमको? तो हाथी जा रहा था, हाथी। पोता कहते हैं दादाजी हाथी खरीद दीजिए, हाथी। दादाजी तो गिद्धवास में सबसे धनी आदमी था। हाथी वाले को बुलाया है, हाथी वाले कितना दाम है? कहा 70,000। कहा लो पैसा जल्दी लो। मोबाइल से लेगा कि नगद लेगा? कहा कि मोबाइल से दे दीजिए, नगद कहाँ ढोएंगे। देखिए कैसा जमाना आ गया है। ये नगदा नगदी वाला भांज खत्म होने जा रहा है। हर आदमी को अब पैसा मोबाइल में रहेगा। डिजिटल दुनिया आ रहा है, डिजिटल पेमेंट होगा। ऐसा दुनिया आ रहा है कि कहीं रखने जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह देखिए कितना आपने विकास किया है, विचार कीजिए। तो मैं कह रहा था कि उसको 70,000 में हाथी खरीद दिया। हाथी से बच्चा 1 घंटा खेला, हाथी का सूरत देख करके खेल कूद किया। अब फिर क्या करता है, 1 घंटा खेला, फिर बच्चा रोने लगा। बच्चा रोते रोते फिर दादाजी दौड़ करके आया। कहा क्या हुआ पोताराम, क्या हुआ पोताराम? कहा घोड़ा खरीद दीजिए, घोड़ा वाला जा रहा है। घोड़ो खरीद दिया। घोड़ा 1,12,000 में मस्त घोड़ा जा रहा था, खरीद दिया। अब घोड़ा की शकल सूरत देख करके बच्चा 1 घंटा दरवाजे पर खेला, फिर रोने लगा। फिर दादा दौड़ करके आया। कहा पोता
तुमको हाथी खरीद दिए, घोड़ा खरीद दिए, अब क्यों रोते हो? का कलम वाला जा रहा है, कलम खरीद दीजिए। कलम खरीद दिया, कलम खरीद दिया। कलम से बच्चा 1 घंटा खेला, फिर रोने लगा। फिर दादाजी दौड़ करके आए, कहा पोताराम क्यों रोते हो? कहा कलम के खोपिया में हाथी को घुसा दीजिए, कलम की खोपिया में हाथी को घुसा दीजिए। कहा ई काम नहीं हो सकता है, होगा? खोपिया में हाथी घुसेगा? नहीं घुसेगा। यही काम दुनिया के लोग कर रहा है, इसलिए परेशान है, इसलिए दुखी है। मतलब मन के पीछे जा रहा है? कलम की खोपिया में हाथी नहीं घुसेगा। मन जो जो कह रहा है वो कर रहा है। मन तंबाकू मांगा तो लेटा करके दे दिया, 80 चुटकी 90 ताल, खैनी लेटा के मुंह में डाल, अब तब जाना हो बाबाजी खैनी के हाल है। खैनी खाने वाले से पूछिए खैनी क्यों खाते हैं, तो वो कहता है खैनी नहीं खाएंगे तो माथा दुखेगा, खैनी नहीं खाएंगे तो झाड़े नहीं उतरेगा, पैखाने नहीं उतरेगा। कितना गंदी आदत को इंसान तैयार कर लिया है कि चाय में पिएगा तो माथा में दर्द होगा, खैनी नहीं खाएगा तो माथा में दर्द हो जाएगा। ये सब कितना भयंकर भयंकर आदत को बना लिया है। सारे बुरी आदत है, इनका त्याग कराना चाहिए। सजना, तंबाकू चाटने वालों तंबाकू से सावधान। जहां तंबाकू रखते हैं वह तंबाकू में निकोटीन है। धीरे धीरे तंबाकू अपना जगह तैयार कर रहा है चमड़ी में, चमड़ी में पकड़ लेगा, फिर निकोटीन चला गया मांस में, मांस में चला गया, वो धीरे धीरे फिर चला जाएगा हड्डी में, हड्डी में चला गया, वो आपको अल्सर के रूप में प्रकट होगा। जब अल्सर बन जाएगा, आप पूर्णिया जाइए, पटना जाइए, भेलोर जाइए, छेड़ी मार दिया है, अंदर में घाव है, डॉक्टर साबित कर दिया कैंसर हो गया। अब खैनी वाला कैंसर में डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, डॉक्टर आप सोचता है कि ऑपरेशन करेंगे तो पूरा मुंह काटना पड़ेगा, ये मरिए जाएगा। एक खैनी खा करके दुनिया के लोग कैंसर बुला लेता है। आज कोई भी सरकारी अस्पताल जाइए, कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाइए, वहां लिखा रहता है, क्या कहते हैं, तंबाकू जानलेवा बीमारी है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। बोलिए, जब तंबाकू जानलेवा बीमारी है, नहीं खाना चाहिए, तो कोई भी महात्मा आपको समझा दिया तो उस दिन से खैनी का त्याग कर देना चाहिए। तंबाकू कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको त्याग कर देना चाहिए। देखिए, आप सुबह जगते हैं, आपको क्या करना चाहिए? जब आप पेट के रोग से बचना चाहते हैं तो आपको सुसुम पानी पीना चाहिए। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। 1 गिलास सुसुम पानी पीजिए हर आदमी, पेट में गैस्ट्रिक नहीं होगा, आपको भात रोटी दाल साग सब्जी पचेगा, कभी गैस्ट्रिक नहीं होगा, कभी कब्ज नहीं होगा, है? भूख लगेगी, 3 टाइम खाइए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, आपके शरीर निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है निर्मल काया, स्वस्थ काया। काया में अनेक प्रकार की बीमारी है, धन दौलत बहुत है, आपको नरक जैसा मालूम पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको गंदी गंदी आदतों का त्याग करना चाहिए। आज हमारे युवक लोग शराब पीते हैं, शराब पी करके घर आते हैं, नशा में है। अब पत्नी विरोध करती है, पत्नी विरोध किया शराब का दारू का, तो लिया मुंगरा पत्नी को खेदार खेदार करके मार रहा है। शराब पीने से क्या क्या लॉस है, ध्यान दीजिए। आपका रुपया पैसा घटेगा, मान सम्मान घटेगा, और आपका जो बीवी बच्चा है, बच्चा का होनी, बच्चा का भाग भी घटेगा, क्योंकि दारू शराब सब कुछ पी जाता है। सजनों, आप दारू नहीं पीते हैं, दारू आपके जीवन को पी जाता है। शराब को आप नहीं पीते हैं, शराब आपके जीवन को पी जाता है। बीड़ी नहीं पीते हैं आप, बीड़ी आपके जीवन को पी जाता है। सिगरेट आप नहीं पीते हैं, सिगरेट आपके जीवन को पी जाता है। सजना, इसलिए गंदी आदत का त्याग करना चाहिए। संत
आत्मा से ठोकर मिल जाए तो आप धीरे धीरे अपने जीवन की बुराइयों को सुधार कीजिए। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा।